तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जावा में स्ट्रिंग का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो कोडर हो या फिर स्टूडेंट, स्ट्रिंग हर जगह अपना रोल बखूबी निभाता है। जैसा कि आईसीएससी बोर्ड या फिर अन्य किसी भी जगह जहाँ पे जावा की बड़ी बात आती है ना, वहाँ पे स्ट्रिंग के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्या है स्ट्रिंग? बेसिकली एक एरे ऑफ कैरेक्टर होता है। एरे ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये है कि इसमें एक वेरिएबल लेना होता है स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए हमको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेना होता है और सपोज करिए एक वेरिएबल लिया हमने, और इसमें जो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू स्टोर कराते हैं ना, बेसिकली वही स्ट्रिंग वैल्यू होती है। अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू मतलब जैसे सपोज करिए मेरा नाम है सम्राट, तो मैं स्टोर करा रहा हूँ सम्राट, है ना। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, है ना। ये स्ट्रिंग वैल्यू, और जिस वेरिएबल में हमने स्टोर कराया वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी कि ये कौन सा वेरिएबल है? स्ट्रिंग वेरिएबल है। और ये जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू है। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देनी होती है इसमें कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर है और कुछ न्यूमेरिकल डिजिट हैं, तब भी उसे स्ट्रिंग ही काउंट किया जाता है। जैसे सपोज करिए कि अगर मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए एक दूसरा ले लेते हैं, इसमें लिखा गया है सम्राट, सम्राट, सम्राट 2, तब भी इसे क्या किया जाएगा? इसे काउंट किया जाएगा कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब ये है कि जो भी हम लोग अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर स्टोर वगैरह कराते हैं वो स्ट्रिंग ट्रीट की जाती है ना। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, तो अपना नाम वगैरह जो इंटर करते हैं, ठीक है, वो बैकएंड में जाके एज ए स्ट्रिंग ही जाके स्टोर होती है और उस पर वर्क होते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं बेसिकली। एक स्ट्रिंग लिटरल होता है और एक न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके होता है। स्ट्रिंग लिटरल जो अभी हमने ये क्रिएट किया हुआ है ना, वो स्ट्रिंग लिटरल है। इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है कि आपको सबसे पहले अगर स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप यूज़ करनी है तो आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद आपको स्ट्रिंग जो भी जिस भी वेरिएबल में आपको स्टोर करना है वो वेरिएबल का नाम, ठीक है। जैसे सपोज करिए मेरे पास है ए, और उसके बाद उसमें जो भी वैल्यू डालनी होती है एट द टाइम हम उसकी वैल्यू भी दे देते हैं। तो सपोज करिए हमारा नाम है सम्राट, तो एक बार सम्राट ही डाल देते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक लिटरल स्ट्रिंग लिटरल के आधार पे ये चीज़ें बनाई गई हैं। अगर यही न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते तो न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों का सिंटैक्स कुछ इस तरह का हो जाता। जैसे इसके लिए करना क्या होता है, स्ट्रिंग ले लीजिए डेटा टाइप, उसके बाद आपको स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी पड़ती है, जो भी वेरिएबल का नाम लेना है वो लेना पड़ता है। जैसे सपोज करिए हमारे वेरिएबल का नाम है ए, और इसको बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट बनता है, कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे अभी तो आप बेसिक तौर पे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यही बेहतर है। ये इसके कॉन्सेप्ट होते हैं कि जैसे स्ट्रिंग लिटरल के आधार पे अगर आप करेंगे तो स्टैटिक मेमोरी में चीज़ें सेव होंगी, और अगर आप मान लीजिए न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हीप मेमोरी में सेव हो जाएगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ होते हैं, तो आप उन पे ध्यान ना दें। बाकी आपके लिए ये बेहतर है। इसका भी सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करना होता है और स्ट्रिंग को इस्तेमाल करना होता है। स्ट्रिंग इस्तेमाल करना है चूँकि आप स्ट्रिंग बना रहे हैं, और यहाँ पे वो वैल्यू देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सम्राट वैल्यू स्टोर करानी थी, तो हम लोग ऐसे दे देंगे सम्राट, है ना। तो ये दूसरा सिंटैक्स है। पहला सिंटैक्स बेहतर होता है, ठीक है, कि आप डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखिए, वेरिएबल का नाम लिखिए और वैल्यू लिख लीजिए। दूसरे में आपको क्या करना होता है, आप स्ट्रिंग डेटा टाइप रखिए, ए रखिए, मतलब आप वेरिएबल का नाम रखेंगे, और उसके बाद आप न्यू कीवर्ड लगाएंगे। स्ट्रिंग आपको क्लास को कॉल करना है, और जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, है ना। अच्छा, इसमें स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग का क्या रोल है? इंडेक्सिंग का मतलब होता है पोजीशन, कि अगर मान लीजिए कि जो आपका एक जो एरे आपने स्टोर कराया है कैरेक्टर का, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या क्या है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग एस, और इसमें हम लोगों ने स्टोर करा दिया सम्राट। ये जो हम लोग स्टोर कराया है ना,
उसमें यस की एक पोजीशन होगी, ए की एक पोजीशन होगी, एम की एक पोजीशन होगी, ठीक है। इसमें हर एक कैरेक्टर की अपनी एक पोजीशन होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं। अब ये इंडेक्सिंग एरे की तरह ही शुरू होती है 0 से। अब एरे क्या होता है, एरे अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। खैर, तो एरे की तरह ही इसकी इंडेक्सिंग भी कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि जो एस है उसकी पोजीशन है 0 और ए की पोजीशन है 1, एम की पोजीशन है 2, आर की पोजीशन है 3, उसके बाद है ए की पोजीशन है 4, ए इसकी पोजीशन है 5। तो इंडेक्सिंग का मतलब कि जो कैरेक्टर हैं उनकी पोजीशंस क्या क्या हैं, ये बात कैसे पता चलती है, इंडेक्सिंग के द्वारा पता चलती है, ठीक है। अच्छा, इंडेक्सिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पे काम करता है। अगर मान लीजिए इसमें कई सारे वर्ड होंगे तो बीच में स्पेस भी आएगा, तो स्पेस को भी वो एज अ कैरेक्टर ही काउंट करता है। जैसे एक मान लीजिए एक ले लिया हमने एक और एग्जाम्पल, स्ट्रिंग बी नाम का, और इसमें हम लोगों ने स्टोर कराया सम्राट की दुनिया। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस है। तो अगर मान लीजिए इसके इंडेक्स की बात करें तो ये 0 पोजीशन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये स्पेस 6 पोजीशन, ये 7 पोजीशन, ये 8 पोजीशन, ये 9 पोजीशन, ये 10 पोजीशन, 11 पोजीशन, 12 पोजीशन, ऐसे ही यहाँ तक जाएगा, है ना। तो इंडेक्सिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे कैरेक्टर हैं उनकी पोजीशन क्या क्या है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इंडेक्सिंग कह रहे होते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है ये तो बात हमने करी है, पर स्ट्रिंग कंप्लीट डिपेंड करती है उसके मेथड्स पे। यानी कि आप बिना मेथड्स को जाने आप स्ट्रिंग में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग जैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के पास, लेकिन आज हम लोग उन फंक्शन पे बात करने वाले हैं ना जिनके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप ICSE बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह जहाँ पे जावा का अपने आप में रोल है, वहाँ पे स्ट्रिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन करता क्या है, किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देता है। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम है a, और इसमें हमने एक वैल्यू स्टोर कराई है जिसका नाम है सम्राट। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 6 कैरेक्टर का एक वैल्यू स्टोर है। 6 कैरेक्टर वैल्यू स्टोर का मतलब क्या है कि ये बात इंसानों के आधार पे है। इंसानों के आधार पे मतलब 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हमने तो गिन लिया, लेकिन अगर ये बात कंप्यूटर को गिनना हो तो वो कैसे गिन रहा होगा, वो या तो उसके लिए लूप वगैरह चलाएं ताकि इन कैरेक्टर को काउंट किया जा सके। लेकिन चूंकि जावा की लाइब्रेरी एक स्ट्रांग लाइब्रेरी कही जाती है, इसलिए उसने क्या कर दिया है, एक लेंथ नाम का फंक्शन ही दे दिया है, जो कि क्या करता है कि जो भी आप स्ट्रिंग इनपुट कराए होते हैं उसको वो काउंट करता है और काउंट करके रिटर्न भी करता है। जैसे अगर हम बात करें कि जब हम लेंथ फंक्शन को यूज़ करेंगे तो क्या रिटर्न टाइप मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि जब वो लेंथ निकाल के दे रहा है तो लेंथ तो न्यूमेरिक डिजिट ही होगी ना, यानी कि जो हमारा रिटर्न टाइप होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, है ना। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। CMAG हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है कैरेट फंक्शन। कैरेट फंक्शन करता क्या है कि अगर आप इसमें कोई भी इंडेक्स पास कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि मुझे जानना है कि इस थर्ड पोजीशन पे कौन सा वेरिएबल है, तो कौन सी वैल्यू है, तो जैसे ये तो पूरी एक वैल्यू हुई है, लेकिन इंडेक्सिंग क्यों करी जाती है, ताकि हम उस इंडेक्स के आधार पे जान पाएं कि वो जो वैल्यू स्टोर करी गई है उसमें पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट का पोजीशन क्या है। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर थर्ड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है तो हमको ज़रूरत पड़ रही होगी कैरेट फंक्शन की। तो यहाँ पे कैरेट फंक्शन करता क्या है कि आप इसमें कोई भी इंटीजर डिजिट जब डालते हैं ना, तो होता क्या है कि उसकी जगह पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो क्या कर देगा, उसको रिटर्न करके दे देगा। चलिए, अब कैरेट फंक्शन का मतलब क्या पता चला कि लेंथ फंक्शन का मतलब कि जो लेंथ निकालता हो, और कैरेट फंक्शन का मतलब क्या है कि जब भी आप इसमें कोई इंडेक्स डालेंगे तो उसकी पोजीशन पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी, जो भी कैरेक्टर स्टोर होगा, वो आपके सामने इसको रख देगा, है ना। तो चलिए, एक ICSE बोर्ड में पूछा जाने वाला बड़ा खतरनाक सा प्रोग्राम है। खतरनाक प्रोग्राम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर साल पूछ लिया जाता है ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में प्रोग्राम ये है कि उसमें कहा जाता, हमसे पूछा जाता है कि कोई स्ट्रिंग है, एक काम करिए आप उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दीजिए। जैसे सपोज करिए
कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग, ये हमारा एग्जाम्पल है। बेसिकली हम लोग ना लेंथ फंक्शन और कैरेट फंक्शन का इस्तेमाल करके इस चीज़ को करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक स्ट्रिंग लिया है हमने s नाम का, और इसमें हम लोगों ने कुछ वैल्यू स्टोर करी है। वो वैल्यू कुछ ऐसी है कि जैसे मान लीजिए ये सम्राट ही ले लेते हैं, इसमें हमने ले लिया सम्राट, है ना, सम्राट ले लिया। अब हमको क्या करना है ना कि हमको इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मेथड क्या है कि रिवर्स करने का मतलब क्या है कि हमारा जो आउटपुट आएगा ना वो कुछ ऐसा होगा, ARMAS, ऐसा कुछ होगा, है ना। ये सम्राट हो गया। अभी हम लोगों को करना क्या है कि चूंकि हमने वेरिएबल ले लिया है और हमारा ये आउटपुट आना है ना, ये हमारा आउटपुट है। तो प्रोग्रामिंग का जो सबसे पहला रूल क्या होता है, प्रोग्रामिंग का रूल ये होता है कि जब भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो सबसे पहले इनपुट लीजिए, उसके बाद जो प्रोसेसिंग करना है वो प्रोसेसिंग करिए, और उसके बाद आउटपुट जनरेट करा दीजिए। यही रूल है। तो हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम ये है कि कोई वैल्यू है उसको हम लोगों को रिवर्स करना है। तो हमने वैल्यू तो इनपुट करा ली जिसको हमको रिवर्स करना है। अब जब रिवर्स वैल्यू हो जाएगी तो उसका आउटपुट भी तो कहीं आ रहा होगा, उसका रिजल्ट कहीं तो स्टोर होगा। तो रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग टाइप का ही हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं जिसका नाम है RES, और इसमें हम लोग नल कैरेक्टर स्टोर करा देते हैं। नल कैरेक्टर स्टोर कर दिया, आगे आप पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लगाते रहिएगा, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल हम ले लिया, एक जिसको रिवर्स करना है और एक वो कि जिसमें रिवर्स करके डालना है हमको, है ना। अब जाहिर सी बात है कि हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि इसके एक एक कैरेक्टर तक जाए और ये वाला कैरेक्टर पहले आ जाए और ये वाला कैरेक्टर लास्ट में चला जाए, ये इसकी जगह आ जाए, ये इसकी जगह चला जाए, यम आर पहले हो जाए, यम बाद में हो जाए, ऐसा ही कुछ करना है रिवर्स में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक कैरेक्टर के पास अगर जाना है तो जाहिर सी बात है हमको लूप की ज़रूरत पड़ रही होगी। और लूप चलाने के लिए जैसे अगर पाइथन रहता तो आप नॉर्मल केस में चला ले लूप, लेकिन यहाँ पे जावा के साथ दिक्कत ये है ना कि आपको बताना ही पड़ेगा कि मतलब कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें बताने पड़ेंगे। पाइथन के साथ थोड़ा सा फ़ायदा ये हो जाता है कि आप उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आप अगर ऐसे दे देंगे कि यस दे देंगे तो वो क्या करेगा कि यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ पे ख़त्म करेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ऐसा लूप चलाना पड़ेगा जिसमें चीज़ें शुरू यहाँ से हों और ख़त्म यहाँ पे हों, और एक एक कैरेक्टर को निकालता रहे और वो चीज़ों को रिवर्स करता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो लूप चलाते हैं, एक लेते हैं फॉर लूप, और इसमें एक इंटीजर टाइप का ले लेते हैं i=0, सॉरी 0 तो नहीं लेंगे, लूप हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ चला रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ से नहीं चलाना है हमको लूप, हमको चलाना है यहाँ से। तो ये वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग तो 6 कैरेक्टर की है, लेकिन हमारा कंप्यूटर इस बात को कैसे जाने। अगर हम लिख तो सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें 5 से शुरू होगा, लेकिन सर अगर मान लीजिए कि इसकी जगह पे कोई और वैल्यू रहती और उसमें कैरेक्टर ज़्यादा रहते तो प्रॉब्लम होती ना। इसलिए हम लोग लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए कुछ हम लोग ऐसा ले लेते हैं, यस डॉट लेंथ -1। इसका क्या मतलब होगा सर, इसका मतलब ये होगा कि जो i की वैल्यू है वो यस डॉट लेंथ, इसका रिजल्ट कितना आएगा 6 और -1 यानी कि 5। तो i कहाँ से शुरू हो रही है, 5 से शुरू हो रही है। अच्छा, ख़त्म कहाँ होगी, जब तक ये लूप कहाँ तक चलेगा कि जब तक i की वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर है 0 के। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से शुरू हो रहा है और आना कहाँ तक है 0 पोजीशन तक, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडेक्स 0 से शुरू हुआ है और ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 पोजीशन है ना। कहाँ तक आना है, जब तक 0 के बराबर में ना आ जाए या फिर इससे बड़ी रहे, है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है क्या, नहीं इंक्रीमेंट नहीं करना है, हमको डिक्रीमेंट करना है। डिक्रीमेंट का मतलब पहले 5 से शुरू होगा, उसके बाद दूसरी बार जब लूप चलेगा तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा ही करके डिक्रीमेंट होता रहेगा और कहाँ तक आएगा 0 तक आएगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब हमको करना क्या है, लूप चलेगा तो होगा क्या, जैसे हम लोग इनपुट कर लिए हैं, अब हम ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग की पार्ट हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो लूप तो चलेगा तो होगा ये कि रिजल्ट में ये जो हम लोगों ने लिया है, जो नल वैल्यू अभी तक स्टोर किया हुआ है, उसमें हम लोग करने क्या वाले हैं कि रिजल्ट प्लस यस डॉट कैरेट आई पोजीशन। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जितनी बार भी लूप चलेगा उतनी बार, जैसे हम लूप चला के ही दिखाते हैं आपको, पहली बार में रिजल्ट में क्या स्टोर है, नल कैरेक्टर, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे नल कैरेक्टर ही मिलेगा। यस डॉट कैरेट आई पोजीशन, तो पहली बार में आई की वैल्यू कितनी है, 6 - 1 यानी कि 5, तो 5 कैरेक्टर का जो आउटपुट होगा यानी कि टी, वो टी यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और वो टी रिटर्न होके यहाँ से पहली बार में टी रिटर्न होके वो किस में ऐड हो जाएगा, आर ई एस यानी कि जो नल कैरेक्टर है उसमें, और स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, आर ई एस में। यानी कि आप देखते रहिए, पहली बार में आर ई एस में क्या स्टोर हो गया, टी स्टोर हो गया, पहली बार लूप चला तो। उसके बाद हुआ क्या, फिर लूप चलेगा, लूप चला तो अब की बार डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो अब की बार क्या होगी, आई की वैल्यू 5 थी पहले, अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ठीक है। होना क्या है, जो भी आर ई एस की वैल्यू है यानी कि टी में हम लोगों ने जो 4 पोजीशन पे हमको जो कैरेक्टर मिलेगा उसको क्या कर देना है, स्टोर कर देना है। चलिए ठीक है, तो 4 कैरेक्टर पे कौन सा स्टोर है, कौन सी वैल्यू है, 4 कैरेक्टर पे वैल्यू क्या है, ए है, तो उसको इसमें ऐड करके इसमें स्टोर कर देना है। तो ऐड किया तो टी में एक ऐड हो गया, किस में स्टोर हो गया, आर ई एस में। समझ पा रहे हैं? अब धीरे धीरे देखिए रिवर्स हो रहा है। ऐसे ही इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, यस डॉट लेंथ की वैल्यू जो होगी इस बार 3 होगी, लूप की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 होगी, 3 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। आर ई एस की वैल्यू अभी क्या है, टी ए है, कैरेट से आई की वैल्यू 3, इसका मतलब क्या मिल रहा होगा, आर मिल रहा होगा। ये टी ए में ऐड होके इसमें रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, यानी कि इस बार आर एट्स में ऐड हो गया। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा चीज़ों को। उसके बाद आप फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट होना है, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 होगी, 2 अगर होगी तो 0 से बड़ा है ही। रिजल्ट की वैल्यू इस बार क्या है, टी ए आर, इसमें इसे कैरेट का जो मिलेगा हम लोगों को आउटपुट वो क्या मिलेगा, इस बार मिलेगा हमको इस बार मिलेगा क्या चीज़, सम्राट है ना, इस बार हमको मिलेगा एम, तो एम टी ए आर में एम ऐड करके आर ई एस में स्टोर कर दिया, मतलब रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी ये। फिर ये इसके में अब रिजल्ट क्या आ रहा होगा, अब यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, लूप की वैल्यू होगी 1 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे ही है कैरेट का, अब आई की वैल्यू 1 हो गई ना यहाँ पे, तो 1 हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि इस बार आर ई एस की जो भी वैल्यू है टी ए आर एम, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 1 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे है ए, तो ए मतलब इसमें स्टोर हो गया। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, लूप डिक्रीमेंट हो रहा है तो आई की वैल्यू अब की बार 1 थी पहले, तो अब क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। तो जब 0 हो गई है तो ये भी तो कंडीशन अभी मैच कर रही है कि आई की वैल्यू तब तक बढ़ती घटती रहेगी जब तक 0 के बराबर ना हो जाए या फिर 0 से बड़ी रहे, तब तक ये लूप चलना है। तो अब 0 पोजीशन पे क्या है, कैरेट का क्या मतलब है, इस बार कैरेट आई का वैल्यू क्या है, 0, तो जब 0 पोजीशन की वैल्यू रिटर्न करेगा तो क्या मिलेगा उसको, एस मिलेगा, और आर ई एस की वैल्यू पहले से टी ए आर एम ए है ही, इसमें हम लोग एस और ऐड कर देंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमारी जो आउटपुट है रिवर्स होके वो हमारे आर ई एस में आ गया है। इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, अब हमको आउटपुट जनरेट करना है, तो आउटपुट जनरेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्रिंट, सॉरी अब पाइथन याद आ गया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, किसकी वैल्यू प्रिंट करा दें, आर ई एस की, कर दिया, आर ई एस की वैल्यू हम लोग प्रिंट करा दिए। अब मन करे तो आप अच्छे से प्रिंट करा दीजिए कि
रिवर्स वैल्यू इज प्लस RES, ऐसा कुछ करके प्रिंट करा दीजिए। मतलब आपको हम समझा क्या रहे थे कि जैसे 2 फंक्शन पढ़ाने के बाद हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना दिया। एक्चुअल में आप देखे होंगे ना कि लोग बताते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो टीचर वगैरह सॉल्व कराते हैं तो बड़ा लंबे में कराते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि 2 ही फंक्शन का खेल है। आप रन करा के देखिए, बिल्कुल रन करेगा, आप प्रॉपर सिंटैक्स बस लिखिएगा, है ना। तो 2 तो हो गए। अब तीसरा हमने लिख के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम ना हो, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपका टाइम ज़्यादा ना जाए, इस वजह से लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा था ना, इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना लिख ही लिया जाए पहले से। एक और फंक्शन है जिसका नाम है ट्रिम। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि जो आसपास के स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए एक हम लोग ले रहे थे, तो स्ट्रिंग टाइप का एक वैल्यू था यस नाम का, उसमें हम लोगों ने स्टोर कर दिया सम्राट, और सम्राट स्टोर करते वक्त नहीं स्पेस वगैरह दब जाता है, जब लोग टाइप वगैरह कर रहे होते हैं तो स्पेस वगैरह दब जाता है। तो मान लीजिए एक स्पेस यहाँ दब गया था। अब जाहिर सी बात है कि एक एक कैरेक्टर ना कंप्यूटर में स्पेस लेता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक ऐप है ऐसा जो 5 MB का है और कोई ऐप ऐसा है जो 100 MB का है, अगर आपको कोई काम मतलब सेम ही काम दोनों कर रहे हैं दोनों ऐप ना, तो आपको जब स्टोर करना होगा, जब आपको इंस्टॉल करना होगा, तो आप प्रीफर करेंगे कि 5 MB वाला स्टोर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ना कि 100 MB वाला ज़्यादा स्पेस ले रहा होगा। ये सब स्पेस ना, जब आप एक कोडर बनते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, तो ये सारे स्पेस बड़ा मैटर करते हैं। तो इसलिए ये ट्रिम फंक्शन बनाया गया है कि अगर मान लीजिए बाइट फालतू के स्पेसेस ले लिए गए हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए सम्राट की दुनिया लिखते हैं तो सम्राट और की के बीच में एक स्पेस रहता है, की और दुनिया के बीच में एक स्पेस रहता है, तो उसको रिमूव कर देगा। नहीं, ये स्ट्रिंग जब शुरू होती है तो उसके पहले का स्पेस, और स्पेस जो स्ट्रिंग जब खत्म होती है तो उसके बाद का स्पेस अगर है तो रिमूव कर देता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और जब रिमूव करके क्या कर एक नया स्ट्रिंग दे देता है आपको। बेसिकली नया नहीं देता है, लेकिन ठीक है। तो रिटर्न टाइप क्या होगा? इसका स्ट्रिंग होगा। बड़ा आसान सा सिंटेक्स है। अगर मान लीजिए आपको इसमें से स्पेसेस रिमूव करने हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ये ऐसा ही लिख देना है यस डॉट ट्रिम फंक्शन। अब जहाँ पे भी आपको स्टोर कराना है वहाँ पे आप वेरिएबल एक स्टोर करा लीजिए, ठीक है, आपको चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। बहुत आसान सा है। और टू लोअर केस करता क्या है? टू लोअर केस क्या करता है? किसी स्ट्रिंग को अगर मान लीजिए वो कैपिटल लेटर में या फिर कैपिटलाइज में या फिर डबल में किसी में चीज़ में लिखी गई है तो वो क्या कर देगा? लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ये बात कुछ उसी तरह की है जैसे सपोज करिए कि जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपको याद है कि आप जब भर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप स्मॉल भी लिखते हैं तो अपने आप कैपिटल में लिखाता रहता है। ये सब कैसे होते हैं? ये सब इन्हीं फंक्शन के आधार पे किए जाते हैं भाई। जावा एक बैकएंड लैंग्वेज है। बैकएंड का मतलब वो आपका उसका रिस्पॉन्स आपको दिख नहीं रहा होगा, ये फ्रंट एंड की मदद से इसको शो कराया जाता है, अंदर ही काम करती है, ठीक है। वो सब कन्वर्ट वगैरह करके दे देगी। आप देखते होंगे कि आप लिखते हैं स्मॉल में वो कैपिटल, देखा है आपने कभी? स्मॉल में लिखते हैं वो कैपिटल अपने आप करता चला जाता है। ये वही केस है। आप कैपिटल लिख के देते हैं, इंटर करते हैं, तुरंत वो अपने आप कैपिटल हो जाता है। तो ये लोअर केस में अगर करना है आपको तो टू लोअर केस इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको मान लीजिए कैपिटल करना रहता तो शायद हमने टू अपर केस लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। लोअर केस करने के लिए मान लीजिए एक हमने सिंटैक्स लिया, स्ट्रिंग ले लिया, इसमें स्ट्रिंग यस, और इसमें हम लोगों ने लिया ऐसे सम्राट। तो आप देख पा रहे होंगे यस इसमें कैपिटल है। तो अगर मान लीजिए हम लोग कुछ ऐसा कर लें, एक दूसरा स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग देखो मैं भूल जाता हूँ यार, स्ट्रिंग ए, और हम लोग ऐसा कर लें यस डॉट टू लोअर केस कर ले। तो रिटर्न क्या कर रहा होगा पता है? एकदम स्मॉल वाला सम्राट। ऐसे इसका एक ही वैल्यू जानते हैं, प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगी? SAMRAT, ये आएगी। ये इसका जो यस होगा वो स्मॉल हो चुका होगा।
अगर यहीं पे टू लोअर केस की जगह पे एक और फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए इसी को करना रहता है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए कि और ले लेते हैं स्ट्रिंग बी नाम का, इसमें ये लिख लेते हैं यस डॉट टू अपर केस। ये क्या करता है, ये इसको अपर में कट के दे देता है। इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट आता है यस AM RAT। समझ पा रहे हैं आप? तो एक लोअर में करता है और दूसरा क्या कर देता है, अपर में कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक है हमारे पास इंडेक्स ऑफ फंक्शन। इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि एक सपोज करिए एक हमने लिया है, वही ले लिया हमारा, एकदम एक ही एग्जाम्पल है ये, है ना, स्ट्रिंग यस इक्वल टू सम्राट। अब इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि ये अगर कोई कैरेक्टर अगर आप पास करेंगे ना तो उसका इंडेक्स आपको दे देगा। कैरेक्टर पास करके इंडेक्स देने का क्या मतलब है, इंडेक्स देने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको जानना है, ये बेसिकली ये क्या करता है ना कि कोई भी कैरेक्टर पास करे तो उसका इंडेक्स दे देगा। लेकिन ये होता क्या है ना कि ये जो भी आप कैरेक्टर पास करते हैं ना वो पहली बार कहाँ आया है उसी का इंडेक्स देगा। जैसे मान लीजिए इसमें ए 2 बार आया हुआ है, एक ए दूसरा ये, तो अगर मान लीजिए हम इस इंडेक्स का इस्तेमाल करें यस डॉट इंडेक्स ऑफ का, तो ये करेगा कि पहली बार जो ए अगर आप मान लीजिए इसमें पास किया होता हमने, तो जो पहली बार इसमें ए आया है ना उसका इंडेक्स हमको निकाल के दे देता है। इसके भी ऊपर कई सारे प्रोग्राम बनते हैं, हम आपको कई सारे प्रोग्राम कराएंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप अगर ICSE बोर्ड के छात्र हैं तो यकीन करिए कि आपके एग्ज़ाम के पहले एक अच्छी खासी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और आज तक अगर कुछ नहीं पढ़ा है ना तो चैनल को खास सब्सक्राइब करके रखो भाई, ठीक है। हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में हैं लेकिन ठीक है, सब हो जाएगा, एग्ज़ाम के पहले हो जाएगा, है ना। अगर मान लो सम्राट हमने लिया है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है कि जो पहली बार अगर वैल्यू आई है तो उसको रिटर्न कर देगा। तो चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए हमको जानना है कि ये पहला इंडेक्स कहाँ आया हुआ है, पहला एक किस इंडेक्स पे आया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका रिटर्न टाइप INT होगा, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जिसमें भी स्टोर कराना है वो स्टोर करा लीजिए, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे यस डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन, और क्या हमको चाहिए ए, तो ये बता रहा होगा जो रिटर्न करेगा, जिसमें भी रिटर्न करेगा, जैसे मान लीजिए इंटीजर ए नाम का हमने ले लिया, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो होगी 1 पोजीशन। इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट कराएंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1 पोजीशन, यानी कि पहला जो ए आया हुआ है वो 1 पोजीशन पे आया। देखिए 0 1 2 3 4 और 5, इसकी पहली वाली कहाँ पे आई हुई है, 1 पोजीशन पे, ठीक है। इंडेक्स ऑफ, अच्छा एक लास्ट इंडेक्स ऑफ भी है। लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल सेम है, अगर मान लीजिए यहीं पे इंडेक्स ऑफ की जगह पे हम लोगों ने INT मान लीजिए बी ले लिया, यस डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर मान लीजिए इसमें हम लोग ए पास किए हो तो इसका आउटपुट 1 नहीं आएगा सर, सॉरी लास्ट इंडेक्स ऑफ है ना, यस डॉट लास्ट, अब आई इसमें कैपिटल हो जाएगा। बड़ा शानदार नियम बता रहा हूँ भाई। नियम ये है कि जैसे तुम लोग क्या करते हो, भूल जाते हो कि कैसा सिंटैक्स उसका कैसा है, याद तो रहता है लेकिन कैपिटल स्मॉल का चक्कर बड़ा बेकार होता है इसमें, ठीक है। तो कैपिटल और स्मॉल के चक्कर में सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी आपको एक कैरेक्टर से ज़्यादा की फंक्शन हो, मतलब इसमें एक वर्ड से ज़्यादा फंक्शन हो, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे ये कॉन्केट नाम का फंक्शन मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होता है, लेकिन इस फंक्शन में सिर्फ एक वर्ड है। तो एक वर्ड अगर होगा तो कोई भी कैरेक्टर इसका कैपिटल नहीं होगा, कोई भी कैरेक्टर। अगर इक्वल्स है तो इसमें एक वर्ड का है तो इसमें कोई भी कैरेक्टर मतलब कैपिटल नहीं होगा। जहाँ पर भी दो तीन वर्ड आ गए उस सेम फंक्शन में, पहले बात तो 2-3 वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा।
अगर 2-3 वर्ड के बीच में क्या बोलते हैं 2-3 वर्ड आ गए तो पहला वाला जो वर्ड होगा उसका पहला डिजिट जो होगा, पहला जो कैरेक्टर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी सारे वर्ड्स का जो पहला कैरेक्टर होगा ना वो कैपिटल होगा। जैसे लास्ट का यल स्मॉल है, इससे इंडेक्स का आई देखिए कैपिटल है, ऑफ का ओ कैपिटल है। और दिखाता हूँ, ट्रिम एक ही वर्ड का है तो कोई बात नहीं, एक वर्ड का है तो ठीक है। कोई सारे स्मॉल है, इसमें देखो 2 का टी स्मॉल है, एल कैपिटल, केस का सी कैपिटल, इंडेक्स ऑफ का आई स्मॉल है, ओ कैपिटल। देख रहे हैं? ठीक है, तो ये सब ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, सिंटेक्स वगैरह याद रखने की ट्रिक्स है ना। सिंटेक्स याद रखने की कई सारी ट्रिक्स होती हैं सर, कि जैसे मान लीजिए अगर आप भूल गए कि लोअर केस का सिंटेक्स क्या होगा, इसके में क्या डाला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान ये रखिएगा कि जब भी स्ट्रिंग में किसी काम को करने से एक वैल्यू पे इफेक्ट पड़े तो वहाँ का जो सिंटेक्स होता है उसके लिए पहले उस वैल्यू का नाम लिखा जाता है, वैल्यू का वेरिएबल का नाम, जैसे मान लीजिए यस, और उसके बाद फंक्शन लिख दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट फंक्शन लिख दीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए 2 में जैसे कॉन्केट मतलब जोड़ना होता है, अगर 2 को जोड़ना है तो इसका सिंटेक्स कैसा होगा कि पहले वाला पहले वेरिएबल है, पहला वेरिएबल आएगा, दूसरा लास्ट में दूसरा वेरिएबल। नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, छोड़ो उसको। लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या होगा कि ये जो लास्ट बार कहाँ आया हुआ है वो पोजीशन रिटर्न हो जाएगी। तो लास्ट इसमें कहाँ आया है 4 पोजीशन पे, तो इसका आउटपुट जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, ये सिंटेक्स वगैरह का चक्कर मैं समझाऊंगा अभी आपको। एक तो ध्यान रखिए कि कैपिटल स्मॉल वाला है ना, लास्ट इंडेक्स वाला हो गया, लास्ट बार कहाँ आया है बताएगा। कॉन्केट मतलब होता है जोड़ना, अगर 2 को जोड़ना है आपको तो ध्यान रखिएगा कॉन्केट इस्तेमाल करिएगा। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक स्ट्रिंग है यश नाम की, इसमें हमने स्टोर कराया है सम्राट, और एक हमारे पास स्ट्रिंग है बी नाम की, इसमें की दुनिया ये स्टोर कराया है। ठीक है, आगे स्पेस भी है। ठीक है, स्पेस नहीं लेंगे ना तो सट जाएगा इसी में। अगर मान लीजिए जोड़ना है तो ध्यान रखिएगा कि हमने अभी आपको क्या बताया कि जब कोई वैल्यू से एक स्ट्रिंग पे इफेक्ट पड़ना हो तो सिंटेक्स ऐसा होता है, पहले वो वेरिएबल जिसमें वो चीज़ों को स्टोर कराया गया है उसका डॉट, उसका फंक्शन का नाम, अगर कुछ वैल्यू देनी है तो इसमें वैल्यू। लेकिन जहाँ पे भी 2 चीज़ों को जोड़ने की बात आए, 2 वेरिएबल को जोड़ने की बात आए, 2 वेरिएबल पे काम करना हो, उसका सिंटेक्स क्या है, याद रखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले वेरिएबल 1 आती है। वेरिएबल 1 मतलब यस, ये वेरिएबल 1 है और ये वेरिएबल 2 है। कैसे आएगी, ऐसे जोड़े जाएंगे, यस डॉट कॉन्केट, उसके बाद मेथड का नाम, और उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस आप दे रहे हैं ना इसमें वेरिएबल 2 आती है, यानी कि वेरिएबल 2 यानी कि बी। ध्यान रखिएगा, सिंटेक्स एक बार याद कर लीजिए। याद ये है कि जब भी 2 वेरिएबल हों तो सबसे पहले वेरिएबल 1, उसके बाद फंक्शन का नाम डॉट लगा के, और पैरेंथेसिस में वेरिएबल 2। समझ पा रहे हैं? ठीक, तो देखिए कॉन्केट, अब जब रिजल्ट आएगा जिसमें भी स्टोर कराए होंगे उसका रिजल्ट होगा सम्राट की दुनिया, प्रिंट करा सकते हैं ना। अच्छा, इक्वल्स मेथड क्या होता है? इक्वल्स क्या चेक करता है? इक्वल्स चेक करता है कि 2 स्ट्रिंग जो हैं वो एग्जैक्ट वे में है कि नहीं। एग्जैक्ट वे का मतलब ये हो गया कि सेम वर्ड लिखे गए हैं, सेम केस में है कि नहीं है। ठीक है, तो इक्वल्स ये सारी चीज़ें चेक करता है। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है यस नाम का, इसमें हमने स्टोर कराया है सम्राट, और एक वेरिएबल है हमारे पास ए नाम का, इसमें देखिए कैपिटल यस है, इसमें भी हमने स्टोर कराया है सम्राट।
सम्राट। लेकिन ये दोनों जो वेरिएबल हैं वो सेम नहीं है। इक्वल्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट फॉल्स आएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल्स फंक्शन हमने क्या कहा कि मैनर्स कॉपी करता है, वर्ड कॉपी करता है, एक एक चीज को देखता है कि कौन सा कैपिटल है, स्मॉल है, कि यानी कि केस वगैरह सब कुछ। अगर सब कुछ मैच कर गया तो ये ट्रू देगा, नहीं तो रिजल्ट फॉल्स दे देगा। इसका क्या मतलब है कि ये सम्राट, इसमें जिसमें कैपिटल यस है और ये सम्राट, दोनों अलग अलग बातें हैं। केस सेंसिटिव को बहुत ध्यान रखता है ये कि इसमें फॉल्स मिलेगा आपको रिजल्ट। बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है बेसिकली ये, ठीक है। अगर मान लीजिए सिंटेक्स 2 वैल्यू पे काम करना है ना, तो ऐसा ही कुछ होगा। यस डॉट इक्वल्स ए। कब ये ट्रू रिटर्न करेगा? जब एकदम सेम मैनर में चीजें स्टोर कराई गई रहेंगी तब। यहाँ पे ये ठो कैपिटल भी है तब भी ये इसके लिए बुरा है। इसका मतलब क्या है कि वो सही नहीं है। अब आप इसमें स्टोर करा सकते हैं बुलियन ए वगैरह ले लीजिए, बुलियन बी ले लीजिए सपोज करिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो होगी इस समय फॉल्स होगी। लेकिन हाँ, एक ठो और होता है जिसका नाम है, बता रहा हूँ, एक और ले लेते हैं बुलियन सी नाम का। अगर मान लीजिए यहीं पे यस डॉट इक्वल्स, एक होता है इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते तो इसमें ना ये वर्ड देखता है, लेटर देखता है, लेकिन केस नहीं देखता है। केस का मतलब कैपिटल स्मॉल नहीं देखता है। अब अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसे सी की वैल्यू जो होगी वो ट्रू आई होगी। क्यों? क्योंकि इसमें यस यहाँ पे भी, यस यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, ए के यहाँ पे भी, यम यहाँ पे भी, यम यहाँ पे भी, आर यहाँ पे भी, आर यहाँ पे भी। तो ये वर्ड देख रहा है ना, वर्ड और कैरेक्टर। तो वर्ड और कैरेक्टर अगर सेम है तो रिजल्ट आपको ट्रू दे देता है, नहीं तो क्या देता है? फॉल्स दे देता है, ठीक है। इसमें केस उसका कोई चक्कर नहीं है, इसके साथ केस का चक्कर है। समझ में आ रहा है? तो इक्वल्स इग्नोर के साथ केस का चक्कर नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है? कंपेयर टू। बड़ा बेकार सा ये है। कंपेयर टू का बेकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों का दिमाग थोड़ा सा घुमा देता है, क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं ना, ठीक है। तो कंपेयर टू कैसे करते हैं? कंपेयर टू करता क्या है बेसिकली, ये कि आस्क की वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर में, है ना। आस्क की वैल्यू रिटर्न करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक, तो बढ़िया सा कोनो एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा एक मित्र है जिसका नाम है सुधीर पांडे, है ना। तो लेता हूँ उसी का एक स्ट्रिंग ले लिया, यस, इसमें ले लिया हमने सुधीर। एक और स्ट्रिंग ले लिया हमने, इसमें ले लिया हमने बी नाम का, इसमें हमने ले लिया सुहेल, ये भी मेरा मित्र है सुहेल। 2 चीज़ें हैं। कंपेयर और इक्वल, इक्वल क्या करता है? बुलियन वैल्यू रिटर्न कर देता है। चीज़ों को देख के अगर मैच कर रही हैं तो ठीक है भाई साहब, नहीं तो ठीक, कोई बात नहीं, अब हटिए यहाँ से। ये क्या करता है? आस्क की वैल्यू पे काम करता है सर। आस्क की वैल्यू, कैपिटल ए शुरू होता है 65 से, अब बी मतलब 66, सी मतलब 67, स्मॉल ए शुरू होता है 97 से, मतलब स्मॉल बी 98, सी मतलब 99, ऐसे ही जहाँ तक चला जाए, है ना। अब देखिए ये कंपेयर टू करता क्या है? कंपेयर टू करता ये है कि ये पहले चीज़ों को देखता है। जैसे इसको कंपेयर करना है, यस को कंपेयर करना है किससे? कंपेयर टू किससे करना है? बी से। तो क्या करेगा? ये करेगा ये कि यस इसमें भी है, स्मॉल यस इसमें भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देगा। यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, छोड़ देगा। यहाँ पे डी है और यहाँ पे एच है, अलग मिल गया। पहले ही मिल गया होता तो पहले ही आस्क की वैल्यू निकालना शुरू कर दिया होता, लेकिन मिला कहाँ है? यहाँ पे मिला है। तो वो क्या कर रहा होगा? कर ये रहा होगा कि डी की आस्क की वैल्यू क्या है? डी की आस्क की वैल्यू है सर, डी की आस्क की वैल्यू स्मॉल डी है ना, तो इसका मतलब ये डी की मतलब
100 होगी। अच्छा एच की एच की क्या होगी, तो ई की 101 होगी, एफ की 102 होगी, एफ उसके बाद जी आता है 103 और उसके बाद एच आता है ना 104। ये क्या कर रहा होगा, कर ये रहा होगा कि इस सुधीर की में डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 100, इसका वैल्यू है 100 और सुहेल में यच की वैल्यू क्या है 104, यानी कि यहीं से वो कंपेयर करना शुरू करेगा। इस यश में 100 और यच में 104, तो करेगा क्या, इसे 104 में से 100 को घटा देगा, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट बड़ा है ना, तो ये क्या 104 में से 100 को जब घटाएंगे तो आप कितना आएगा -4, मतलब 4 आएगा ना, 4। अब ध्यान रखिएगा ये क्या करता है, जहाँ तक मैच करता है वहाँ तक मैच कर लेता है, नहीं तो आज की वैल्यू निकाल के इसमें से इसको घटाता है, इसमें से इसको मतलब 100 में से 104 को वो घटाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा -4, रिजल्ट आएगा -4। यही रिजल्ट है, कंपेयर टू का यही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर हम बी में से यस को घटाते, सपोज करिए कुछ सिंटेक्स ऐसा रहता बी कंपेयर टू यस, ऐसा कुछ रहता, तो क्या होता, तो होता सर ये कि रिजल्ट वही आता है, क्यों, इस बार 104 यहाँ रहता और 100 यहाँ रहता, तो ये +4 रिजल्ट आता हमारे पास। सर अगर मान लीजिए कोई कैपिटल रहता कोई स्मॉल रहता तो सर उसकी आज की वैल्यू यहाँ 97, मान लीजिए ऐसा रहता, यस एक और ले लेते हैं, ए में मान लीजिए ले लिया हमने सम्राट और बी में ले लिया हमने कैपिटल सम्राट, ऐसा कुछ ले लिया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये स्मॉल है, अब ये कैपिटल है। ध्यान रखिएगा, अगर इधर की वैल्यू बड़ी होगी तो प्लस का आएगा और इधर की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो माइनस का आएगा, ठीक है, ये कंफर्म रखिएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना ये है, सिंटेक्स लिखते हैं कंपेयर टू, किससे, बी से। यहाँ पे स्मॉल का है, स्मॉल मतलब 97, IS कैपिटल मतलब 65, ये 97 मतलब -65। पहले वाले में मिसमैच हो गया ना, तो पहले वाले में जब मिसमैच हो गया तो 97 - 65, बाकी सबसे मतलब ही नहीं है, पहला वाला बस, पहला जहाँ पे मिसमैच होगा वह पहला मिलेगा, वही उसी रिजल्ट के आधार पे देना है। 97 - 65 32, रिजल्ट कितना आएगा 32। समझ में आ रहा है, इधर का बड़ा वाला है, इधर का बड़ा है तो प्लस का 32 है, इधर अगर ए रहता इधर बी रहता माइनस का 32 होता। कंपेयर टू इग्नोर केस सेम हालत है, लेकिन क्या है कि केस नहीं देखेंगे ये सब, ठीक है, खाली वर्ड और कैरेक्टर पे काम करेंगे, ठीक है, हालत वही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहीं पे देख लेते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चीज़ें सेम ही है ना, तो यहाँ का आउटपुट कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए कैपिटल का यस रहता और ये स्मॉल का यस रहता तो इसमें यहाँ पे मिसमैच नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज किया है, कंपेयर टू इग्नोर केस इस्तेमाल किया है, हम लोगों ने कंपेयर टू इग्नोर केस इस्तेमाल किया है। अभी का केस ये है कि कंपेयर टू इग्नोर केस करेंगे तो केस को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मिसमैचिंग जहाँ पे शुरू होगी वहीं से रिजल्ट बनना शुरू होगा। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करिए कि हमको कोई वर्ड रिप्लेस करना है, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए हमको चाहते हैं कि यहाँ पे ये हो जाए तो क्या, जैसे मान लीजिए यस स्ट्रिंग लेते हैं, एक स्ट्रिंग में एक ले लेते हैं अभिषेक नाम का। अब हम चाहते हैं ना कि ये बी जो है वो सी से चेंज हो जाए, बी जो है वो सी से चेंज हो जाए, तो जाहिर सी बात है इसी पे इफेक्ट होना है, इसी वेरिएबल पे। तो हम लोगों का वो क्या होगा, क्या बोलते हैं, सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स नॉर्मल होगा, जैसे यस मान लीजिए ले लिया
तो ऐसा कुछ होगा, यस डॉट रिप्लेस। ओल्ड कैरेक्टर लिखेंगे, किसको रिप्लेस करना है, बी को रिप्लेस करना है। यस, इसी में पूरा काम होना है ना। यस किससे रिप्लेस करना है, सपोज करिए हम चाहते हैं बी की जगह सी हो जाए, ऐसा ही कुछ, बी की जगह पे रिप्लेस होगा, क्या रिप्लेस होके आएगा, सी हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, इसको प्रिंट कराएंगे, जिसमें भी स्टोर कराए रहेंगे उसको प्रिंट कराएंगे, तो ऐसा आएगा ACHISHEK, बी को रिप्लेस कर दिया गया है ना। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कोई पार्ट अगर आपको निकालना है किसी चीज़ से तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमने ले लिया सम्राट की दुनिया, एक वैल्यू है, इसको स्टोर करा लिया स्ट्रिंग एस में, ठीक है। तो मान लीजिए हमको सम्राट काट के निकालना था, तो कैसे लिए निकाल रहे होंगे, एक ले लीजिए स्ट्रिंग ए कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, स्पेस को भी काउंट करते हैं, 6 7 8 9 10, ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, यहाँ तक जाएगा। हमको निकालना है ये सम्राट को, कहाँ से निकलेगा, 0 से लेके ये 5 तो निकालना है, 5 तो निकालना है, ठीक है निकालिए। जब 0 से लेके 5 तो निकालना है तो 6 तक देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा ही कुछ करेंगे, यस डॉट सब स्ट्रिंग, यस डॉट सब स्ट्रिंग, कहाँ से निकालना है, 0 से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, 6 तक ख़त्म करना है, निकाल के दे देगा। अगर सपोज करिए हम चाहते थे कि हमको 3 से लेके पूरा लास्ट तक निकले, तो एक दूसरा भी सिंटेक्स यूज कर सकते थे आप, ये ऐसा भी कर सकते हैं, यस डॉट सब स्ट्रिंग, ऐसे लिख देते 3 और बंद कर देते। इसका क्या मतलब होता है, ये 3 से लेके लास्ट तक पूरा का पूरा निकाल देता है। हाँ, ये बस 2-3 ठो वर्ड, 2-3 ठो कैरेक्टर छोड़ देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट विथ का क्या मतलब है, स्टार्ट विथ का मतलब ये होता है कि जैसे नहीं होता है चेक हम लोग करते हैं कि इससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो स्टार्ट्स विथ लगाते हैं। और एंड्स विथ मतलब किसी चीज़ से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वही वाला केस है। जैसे नहीं हम लोग ईमेल वगैरह डालते हैं तो @gmail.com डालना ज़रूरी है, कैसे पता चलता है, जैसे अगर गलत डाल दिया तो कैसे बोल देता है कि आपने ईमेल गलत डाला है, तो इसका क्या मतलब है, ऐसे ही चेक होता है, ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि अगर end @gmail.com से ना हो तो इसको गलत माना जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट विथ और एंड विथ का मतलब यही होता है कि कोई पर्टिकुलर जो चीज़ है वो शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि वो बस ट्रू और फॉल्स में रिटर्न देगा, तो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल दे देते हैं, स्ट्रिंग मान लीजिए यस, एक वैल्यू स्टोर करा है, नाम है सम्राट। अब हमको जानना है कि ये यस से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऐसे ही कुछ करेंगे, क्या लिखेंगे, यस डॉट स्टार्ट्स विथ, यस से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यस से शुरू हो रहा है, हाँ भाई शुरू हो रहा है, तो इसका रूटर क्या आएगा, जिसमें भी स्टोर कराएंगे बूलियन वैल्यू में, बूलियन मान लीजिए ए ले लिया, तो ए में स्टोर कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, क्या आएगा, ट्रू आएगा, सही बात है। अगर मान लीजिए यस बी रहता है यहाँ पे, तो फॉल्स आ जाता है ना, फॉल्स आ जाता है, स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरह से सेम है एंड वाला, एंड वाला कोई चीज़ इससे एंड हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर हो रही होगी तो ट्रू रिटर्न आएगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न आएगा। चलिए ठीक है, ये बेसिक फंक्शन थे हमारे किसके और स्ट्रिंग के। आपको आशा करते हैं कि चीज़ें सीख गए होंगे आप, और अगर आप किसी चीज़ में कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल दबा के क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके एकदम अच्छे वाले भैया हैं, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, पढ़ा देते हैं इसी वजह से, है ना, ठीक है। तो आप खूब दबा के क्वेश्चन करिए। नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप मैसेज करिएगा, मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, है ना, ठीक।